गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्वाति आज आपके लिए लेकर आई हूँ भारत के राज्य का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए खंबात की खाड़ी, बी पाक जल डमरू मध्य, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, डी सुंदरवन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुंदरवन। जो डैम्पियर होजेस रेखा है वो एक काल्पनिक रेखा है जिसको 1829 से 1830 के बीच में खींचा गया था। ये जो है वो सुंदरवन डेल्टा के उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा सुंदरवन डेल्टा के उत्तरी सीमा को दर्शाती है जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समांतर स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी तमिलनाडु और डी उड़ीसा। तुम्हारा राइट आंसर होगा बी गुजरात। भारत जो है वो विश्व में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करता है। तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। और भारत का विश्व में कौन सा स्थान है नमक उत्पादन करने में? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3, लेसल पत्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है ए मिजोरम, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी नागालैंड। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ऑलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? मतलब कछुए की एक प्रजाति होती है ऑलिव रिडले, वो किस नदी का उपयोग करते हैं अपने अंडे देने के लिए? तो ऑप्शन है ए देवी नदी, बी पेन्नार नदी, सी हुगली नदी, डी भीमा नदी। तुम्हारा राइट आंसर होगा ए देवी नदी। देवी नदी जो है वो महानदी की एक प्रमुख शाखा है। यह उड़ीसा में बहने के बाद बंगाली खाड़ी में गिर जाती है और ऑलिव रिडले कछुए जो है वो यही इसी देवी नदी में अपने अंडे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में दलदली मिट्टी मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है केरल, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। तुम्हारा राइट आंसर होगा बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। तो हमारा राइट आंसर होगा बी जम्मू कश्मीर। और पीर पंजाल जो श्रेणी है वो आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर हिमालय और जम्मू कश्मीर में पीओके में स्थित है। मतलब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पीओके में स्थित है ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो कि हिमालय के अंदरी भाग में है। कहाँ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पीओके मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है कुट्टानाथ केरल, बी सौराष्ट्र कर्नाटका, सी कोरोमंडल तमिलनाडु, डी मालाबार केरल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए कुट्टानाथ केरल। केरल का जो कुट्टानाथ क्षेत्र है वो समुद्र तल से लगभग 2 मीटर नीचे है। इस क्षेत्र में केरल के अल्लापुझा और कोट्टायम ये 2 जिले आते हैं। कौन से? अल्लापुझा और कोट्टायम ये 2 जिले आते हैं। और वैसे नाम है कुट्टानाथ। कुट्टानाथ जो है वो समुद्र तल से 2 मीटर लगभग नीचे पड़ता है। तो भारत के सबसे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र कौन सा है? कुट्टानाथ केरल। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? ऑप्शन है A5, B7, C9, D6। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? B7। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। कौन कौन से 7 देश हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो भारत की स्थलीय सीमा इन 7 देशों से लगती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन है ए महानदी, बी ब्रह्मपुत्र, सी रावी, डी चिनाब। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? बी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में प्रथम शहर कौन सा है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तुम्हारा राइट आंसर होगा डी चेन्नई। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का प्रथम शहर कौन सा है? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है उमानदा, बी माजुली, सी बनानाल, डी मयूनरो। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? सी बनानाल।
एक्चुअली क्या है, अभी भी आपको बुक्स, कई बुक्स जो पुरानी पहले की छपी हुई हैं उनमें या कई जगह आपको मिलेगा कि नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। हाँ, पहले ऐसा था कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली था, लेकिन अब किसी कुछ प्राकृतिक कारणों से या मानव के कारणों से यह दिन पे दिन छोटा होता जा रहा है। मतलब यहाँ तक की नौबत आ गई है कि अब इसका अस्तित्व पे भी सवाल उठने लगे हैं। इसलिए अब अगर देखा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो बनानाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? ऑप्शन है ए व्यास, बी झेलम, सी सतलुज, डी रावी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी सतलुज। सिंधु नदी की सहायक नदी जो है वो सतलुज मानसरोवर झील से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी पश्चिम घाट, डी पूर्वी घाट। किसका हिस्सा नहीं है? तेलंगाना पठार का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अरावली। जो अरावली है पहाड़ियाँ, वो तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। अच्छा, तेलंगाना पठार जो है वो दक्कन पठार का ही एक मुख्य भाग है। तो तेलंगाना पठार कहाँ? सतपुड़ा, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, ये सारा कुछ फैला हुआ है, लेकिन अरावली में तेलंगाना पठार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ऑप्शन से विजाग बंदरगाह, बी पारादीप बंदरगाह, सी कोच्चि बंदरगाह, डी मुंबई बंदरगाह। हमारा राइट आंसर होगा सी कोच्चि बंदरगाह। जो कोच्चि बंदरगाह है ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह बिम्बनाथ कायल में स्थित है। कहाँ है? बिम्बनाथ कायल में स्थित है, जो कि केरला में है। तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? ऑप्शन से ए महाराणा प्रताप जी सागर, बी राजसमंद झील, सी गोविंद वल्लभ पंत सागर, डी डेबर झील। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? सी गोविंद वल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वो सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर है। यह करीब 70 वर्ग मील में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16। सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? ऑप्शन से ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी अरब सागर। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? हिंद महासागर। जो सुंडा ट्रेंच है वो कहाँ है? हिंद महासागर में है। अच्छा, सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहते हैं। कई जगह आपको सुंडा ट्रेंच मिलेगा, कहीं पर जावा ट्रेंच मिलेगा। ये जो है इंडोनेशिया का जो सुमात्रा है, नाम सुना होगा आपने, सुमात्रा के पास ही हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? ऑप्शन से ए गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी तीस्ता नदी, डी दामोदर नदी। तुम्हारा राइट आंसर होगा गंगा नदी। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद जो है वो गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर है। अच्छा, फरक्का बांध जो है वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी किनारे स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में। यह बांग्लादेश की सीमा से लगभग 16.5 किलोमीटर दूर है। यह बांध 1972 में बनकर तैयार हुआ था। तो और स्थित कहाँ है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 18। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कौन सा राज्य भारत और चीन की सीमा को छूते हैं? भारत और चीन की सीमा को छूने वाले राज्य नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और एक और कौन सा है? ऑप्शन से केरल, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तुम्हारा राइट आंसर होगा डी अरुणाचल प्रदेश। तो भारत और चीन की सीमा को छूने वाले कौन से राज्य हैं? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक व उपभोक्ता है किसका? चावल का, दाल का, तिलहन का, चाय का। तुम्हारा राइट आंसर होगा डी चाय का। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता किसका है? चाय का। उत्पादक भी सर्वश्रेष्ठ है और उपभोक्ता भी सर्वश्रेष्ठ है चाय का। क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? ऑप्शन से ए उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, बी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है, सी थार मरुस्थल में तूफान आता है, डी हिमालय में तेज हवाओं का चलना होता है। तो राइट आंसर क्या होगा?
चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में के चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है? ऑप्शन है मझगांव डॉक्स मुंबई, बी कोचीन शिपयार्ड, सी हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम, डी गार्डन रिच वर्कशॉप कलकत्ता। हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी गार्डन रिच वर्कशॉप कलकत्ता। जो ये गार्डन रिच वर्कशॉप कलकत्ता में है, यह एक शिपयार्ड ऐसा है जो भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 22, टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? ऑप्शन है अलकनंदा, बी भागीरथी, सी गंडक, डी घाघरा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी भागीरथी। टिहरी बांध को पानी भागीरथी नदी से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड जो है वो निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? ऑप्शन है बोंगाईगांव रिफाइनरी, बी बिना रिफाइनरी, सी हल्दिया रिफाइनरी, डी नुमालीगढ़ रिफाइनरी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिना रिफाइनरी। जो भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड है वो बिना रिफाइनरी का कार्य करती है। ये जो बिना तेल शोधन कारखाना है, बिना रिफाइनरी है, वो मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। इस रिफाइनरी की स्थापना 2011 में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ने ही की थी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड जो है वो बिना रिफाइनरी का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से पीडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है? पहले तो आप ये जानो पीडमोंट पठार क्या होते हैं। ऐसे पठार जिनके एक वो पर्वत होता है वो पठार क्या कहलाते हैं? पीडमोंट। पीडमोंट पठार क्या होते हैं? जिनके एक साइड में पर्वत होता है वो पीडमोंट पठार कहलाते हैं। तो भारत में ऐसा कौन सा पठार है जो पीडमोंट पठार का उदाहरण है? ऑप्शन है तिब्बत का पठार, बी बोलिवियन पठार, सी मालवा पठार, डी लद्दाख पठार। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 25, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? ऑप्शन है ए साबरमती की सहायक नदी, बी कच्छ के रण में, सी अरब सागर में, या डी माउंट आबू में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी बी कच्छ के रण में। पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कच्छ के रण में जो दलदली भूमि है वहां पर जाके समाप्त हो जाती है। और इसका उदय कहाँ से होता है? राजस्थान में अरावली श्रेणियों से होता है। अरावली श्रेणी की पुष्कर घाटी से होता है और समाप्त कहाँ पर होती? कच्छ के दलदली क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 26, चिड़िया लोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड और डी उत्तर प्रदेश। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? सी झारखंड। चिड़िया लोह खदान कॉम्प्लेक्स झारखंड में स्थित है। यह झारखंड की सिंहभूमि जिला है वहां पर है और यह खादान भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खादान है। भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खादान कौन सी है? चिड़िया लौह खदान, जो कहाँ है? झारखंड में है, सिंहपुर जिले में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहोल और कामिनी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए कावेरी। ये जो सारी नदियां दी हैं ये किसकी? कावेरी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी जम्मू कश्मीर में, डी गुजरात में। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में। मणिकर्ण गर्म स्रोत जो है जल स्रोत ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है। और ये जो है कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे स्थित है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी किनारे स्थित है यह गर्म स्रोत। ऐसी मान्यता है कि ये जो गर्म स्रोत है, जल स्रोत है, ये चर्म रोगों के लिए इसका जल बहुत उपयोगी है, ऐसी मान्यता है। तो मणिकर्ण गर्म जल स्रोत कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट सो कहा जाता है? ऑप्शन है लाहौत्से, गोडविन, ऑस्टिन, सी कंचनजंगा, डी धौलागिरी। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? सी कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या कहते हैं? 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट सो। कंचनजंगा जो है ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है।
इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। और ये कहाँ है? यह पर्वत जो है वो नेपाल और सिक्किम के बीच में स्थित है। और तो समझ में आ गया, 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो किसको कहते हैं? कंचनजंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। स्टिलवेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो स्टिलवेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? ए है चीन, बी है भूटान, सी है बांग्लादेश और डी है पाकिस्तान। हमारा राइट आंसर क्या होगा? चीन। जो स्टिलवेल रोड है वो भारत को म्यांमार से होते हुए चीन की कुनमिंग जो राज्य है, कुनमिंग, चीन के कुनमिंग राज्य से जोड़ता है। तो स्टिलवेल रोड भारत को चाइना से जोड़ता है या चीन से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी लगे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों से, और मैं इसी तरह और भी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।